नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही खास दिन की। एक ऐसा दिन जो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि हमारे पूरे देश की बुनियाद का जश्न है। तो सवाल ये उठता है कि भाई 26 नवंबर को आखिर होता क्या है इंडिया में। चलिए इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सबसे पहले एकदम सीधे सीधे बात करते हैं और समझते हैं कि ये संविधान दिवस असल में है क्या। तो देखिए, संविधान दिवस जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उस ऐतिहासिक दिन को सेलिब्रेट करता है जब भारत की संविधान सभा ने हमारे देश का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट यानी हमारा संविधान अपनाया था। और वो तारीख थी 26 नवंबर। एक मजेदार बात यह है कि भले ही ये घटना बहुत पुरानी है, लेकिन इस दिन को ऑफिशियली मनाने का ऐलान 2015 में किया गया था। इसका मकसद था कि देश के लोगों में संवैधानिक मूल्यों मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में जागरूकता बढ़े। अब यहाँ से कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में 2 तारीखें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों अलग अलग हैं। देखिए, ये पूरा सफर शुरू हुआ था 1946 में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई। और पता है इस बड़े से डॉक्यूमेंट को बनाने में कितना टाइम लगा? पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। आखिर में जाकर 1949 में इसे अपनाया गया। 1950 में ये पूरी तरह लागू हुआ और फिर काफी बाद में 2015 में इस दिन को संविधान दिवस का नाम मिला। तो यहाँ इन 2 तारीखों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। 26 नवंबर 1949 ये वो दिन है जब संविधान को अपनाया गया, जिसे हम संविधान दिवस कहते हैं। और 26 जनवरी 1950 वो दिन है जब ये पूरी तरह से लागू हुआ, जिसे हम सब रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना महान डॉक्यूमेंट बनाया किसने? चलिए अब कहानी के उन हीरो से मिलते हैं जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया। ये काम कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 13 अलग अलग कमेटियां बनाई थी, सिर्फ ये पक्का करने के लिए कि दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान हर लिहाज से परफेक्ट हो। इस बड़ी सी असेंबली को कुछ बहुत बड़ी हस्तियों ने लीड किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन बने। और जिस कमेटी पर ड्राफ्ट बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का रोल इसमें इतना अहम था कि उन्हें आज भी भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार या चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो एक तरह से हम उनके इस जबरदस्त काम को सलाम भी कर रहे होते हैं। तो ये तो हो गई इतिहास की बात, लेकिन आज के टाइम में इस दिन की क्या अहमियत है? चलिए देखते हैं कि आज इसे कैसे और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। इसे मनाने का मकसद सिर्फ इतिहास को याद करना नहीं है। ये दिन हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की याद दिलाता है, डॉक्टर अंबेडकर के योगदान का सम्मान करता है और हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए मोटिवेट करता है। पूरे देश में इस दिन को बड़े खास तरीकों से मनाया जाता है। स्कूलों और दफ्तरों में संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल पढ़ी जाती है। नॉलेज बढ़ाने के लिए सेमिनार और क्विज होते हैं और नेशनल लेवल पर बड़े बड़े फंक्शन भी होते हैं। तो आखिर में चलिए उन बेसिक प्रिंसिपल्स पर एक नजर डालते हैं जो हमारे संविधान की आत्मा हैं। अगर एक लाइन में कहें तो ये दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि इंडिया की डेमोक्रेटिक सोच का एक पावरफुल रिमाइंडर है। ये याद दिलाता है कि हम अपने फाउंडिंग डॉक्यूमेंट के लिए कितने कमिटेड हैं। ये दिन हमें हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखे 4 सबसे जरूरी पिलर्स की याद दिलाता है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। किसी भी देश का जो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट होता है, जो उसकी नींव होता है, वो उसके भविष्य को कैसे दिशा देता है? इस पर जरूर सोचिएगा।